समाचार के यहाँ सुना जाए और संबंधित जानकारी का लाभ उठावा जाए। नमस्कार, किसान डायरी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं कृषि समाचार। आज की सुर्खियां। बीज उत्पादन में उत्तर प्रदेश बनेगा आत्मनिर्भर। प्रदेश में होगा 1000 नई दुग्ध समितियों का गठन। कृषि योजनाओं में लिया जाएगा कृषि सखियों का योगदान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई धान की खरीद। कृषि विकास के लिए प्रदेश में संचालित होगी यूपी एग्रीज परियोजना। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने दी 2 योजनाओं की मंजूरी। अब कृषि समाचार विस्तार से। बीज उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। प्रदेश की कृषि जलवायु के अनुकूल उच्च गुणवत्ता के बीजों के लिए 5 सीड पार्क बनाए जाएंगे। यहां तैयार होने वाले बीजों से उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा। सरकार बीज उत्पादन का कार्य निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगी। प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों की फसलों को ध्यान में रखते हुए 5 सीड पार्क पश्चिमी क्षेत्र, तराई जोन, मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड और पूर्वी क्षेत्र में बनाए जाएंगे। हर पार्क का न्यूनतम रकबा 200 हेक्टेयर का होगा। कृषि विभाग के पास बुनियादी सुविधाओं से युक्त ऐसे फार्म उपलब्ध हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश को कुल उपयोग का करीब आधा बीज दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ता है। इसके लिए सरकार को हर साल करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सीड पार्क की स्थापना से धन की बचत होगी और प्रदेश में निवेश भी आएगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1000 नई दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाई जाए और पुरानी निष्क्रिय समितियों को संचालित किया जाए। श्री सिंह ने पशुपालकों को उनके दुग्ध मूल्य का भुगतान तय अवधि में किए जाने का भी निर्देश दिया है। पशुधन विकास मंत्री ने किसानों को दुग्ध मूल्य का भुगतान समय पर करने के लिए दुग्ध संघ वाराणसी, गोंडा, झांसी, फिरोजाबाद, अयोध्या, बरेली और मथुरा की सराहना की। उन्होंने कहा कि पशुपालन से जुड़े सभी लाभार्थियों को दुग्ध समितियों से जोड़ा जाए और इनमें महिला किसानों को विशेष रूप से शामिल किया जाए। पशुधन मंत्री ने गौशालाओं के लिए आवंटित धनराशि को प्रतिमाह समय से दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं और वैक्सीन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने मंडल और जिला स्तर पर आयोजित पशु मेलों को और अधिक उपयोगी और सार्थक बनाए जाने का भी निर्देश दिया। कृषि उद्यान और रेशम विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और लाभार्थियों को उनका लाभ दिलाने में मदद करने के लिए कृषि सखियों की सहायता ली जाएगी। कृषि में रुचि रखने वाली 45 वर्ष तक की किसान महिलाओं का चयन कृषि सखी के रूप में किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन्हें प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। ये कृषि सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेगी, जिनके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कृषि विभाग ग्राम पंचायत स्तर पर गोष्ठी व किसान पाठशाला के लिए कृषि सखियों को 500 रुपये प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए उन्हें प्रति खसरा 5 रुपये मिलेंगे। मिट्टी के नमूने एकत्र करने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के लिए 15 रुपये प्रति नमूना की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये कृषि सखियां किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी देंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए KYC पंजीकरण कराने के अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि का प्रचार प्रसार भी करेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो गई है। प्रदेश के शेष जिलों में खरीद की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। चालू वित्तीय वर्ष के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये और ग्रेड 1 का धान का मूल्य 2320 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसानों को धान की उतराई, छनाई व सफाई के मद में 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किसानों से धान की खरीद के लिए 4000 सरकारी क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान कराने का निर्देश दिया है। 1 सितंबर से शुरू किसान पंजीकरण प्रक्रिया के तहत अब तक लगभग 32,000 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है।
1 अक्टूबर से शुरू धान खरीद 31 जनवरी तक चलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक से सहयोग से चलने वाली यूपी एग्रीज परियोजना को मंजूरी दी है। 4,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना पिछड़े समझे जाने वाले बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 8 मंडलों के 28 जिलों में संचालित की जाएगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, लेकिन बुंदेलखंड व पूर्वी उत्तर प्रदेश की औसत खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पीछे है। इसे देखते हुए बनाई गई ठोस रणनीति के तहत कैबिनेट ने यूपी एग्रीज परियोजना को सहमति दी है। ये परियोजना 6 वर्षों तक संचालित होगी। इसमें 8 मंडल के 28 जिले शामिल किए गए हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि परियोजना से किसानों की आय बढ़ेगी। परियोजना के संचालन के लिए 3 कमेटियों का गठन किया जाएगा। किसानों को खेती के नवाचार और नई तकनीक से अवगत कराने के लिए प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र 2 गांवों को गोद लेंगे। इस अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र गांवों में किसानों को उन्नत खेती के गुर सिखाएंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग ने इस संबंध में सभी कृषि विज्ञान केंद्रों की जवाबदेही तय की है। इसके तहत विशेषज्ञ किसानों को जलवायु परिवर्तन रोधी भूमि उपयोग के बारे में बताएंगे। वे मोटे अनाज और औद्यानिक फसलों की उपज बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करेंगे। इस संबंध में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हर माह की जाएगी। प्रदेश सरकार ने मक्का, बाजरा व ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है। मंत्रिमंडल ने मोटा अनाज क्रय नीति का निर्धारण करते हुए मक्का का समर्थन मूल्य 2,225 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा का 2,625 रुपये, हाइब्रिड ज्वार का 3,371 रुपये और मालडांडी ज्वार का 3,421 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। मोटे अनाज की खरीद 31 दिसंबर तक होगी। प्रदेश में मक्के के 60, बाजरा के 275 और ज्वार के 70 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। समर्थन मूल्य का भुगतान किसानों के खाते में किया जाएगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित 2 योजनाओं को मंजूरी दी है। राज्यों के साथ मिलकर केंद्र इन पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च करेगी। इसमें पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से सीमित प्राकृतिक संसाधनों के जरिए कृषि की निरंतरता कायम की जाएगी। साथ ही कृषोन्नति योजना से खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल होगी। किसानों के लिए इन फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देश भर के अपने किसान भाइयों बहनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों से अन्नदाता आत्मनिर्भर बनेंगे। ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में एक जनपद एक उत्पाद के तहत 75 जिलों के करीब 500 उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। प्रत्येक विद्यालय को इसके लिए 5-5 हजार रुपये की धनराशि दी गई है। विद्यालयों में इसके माध्यम से सब्जियां, फल व फूल उगाकर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाया जाएगा। शिक्षकों की देखरेख में विद्यार्थी बागवानी के गुर सीखेंगे। वाटिका के रखरखाव के लिए प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। छात्रों की मदद से ही इसे संवारा जाएगा। प्रदेश के 2.25 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में योजना की 18वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे। ये धनराशि उन किसानों के खाते में जाएगी जिन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा किया है। योजना के तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपये की 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये थे इस सप्ताह के कृषि समाचार। इसी के साथ किसान डायरी का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। सौरभ भैया, हाँ माला बहनी, देखो आज के जो किसान डायरी रहा है कृषि समाचार पर आधारित और आलेख एवं वाचन रहा है यदुनाथ सिंह मुरारी भैया के और संपादन करे है डॉक्टर सुशील कुमार रे भैया। तो दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पंच भाई से उम्मीद है कि इससे जो उनका जानकारी प्राप्त हुई उसका सदुपयोग करी है, उपयोग करी है। देखो बातचीत आगे जारी रही, लेकिन पहले ले ली जाए अंतराल। बिल्कुल।